वी हैव सीन ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। जब हमने सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई भी लोड नहीं लगाया तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो है वो जीरो है, ओपन सर्किटेड सर्किट है। तो सिर्फ हमारे पास जो करंट था दैट वाज नो लोड करंट रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ द फ्लक्स एंड सप्लाइंग द आयरन लॉसेस। मगर जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक लोड को कनेक्ट कर देंगे, व्हाट विल हैपन? दी करंट फ्लो विल चेंज, है ना। अब हमारे पास करंट इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फ्लो होगा, जो कि एक सेकेंडरी वाइंडिंग में चाहिए है, दैट वुड बी सप्लाइड फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो। तो दिस I1 एंड दिस करंट वुड बी I2। तो अब हमारे पास चेंजेस क्या आ गए? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। सो देयर सम एग्जिस्टिंग वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ लोड, दैट इज V2। So what to do? Load could be resistive, inductive और कैपेसिटिव। उसी के हिसाब से करंट का नेचर होगा, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। सो करंट I2 flowing through the secondary winding will decide the current in primary, power factor and the overall load impedance. Phase angle between this secondary current and voltage will depend on the nature of load, as I suggested. So let us see what is, we are having this equivalent circuit, and here in this phasor diagram, apart from I0, we have to add these currents I1, I2 and the voltage across the secondary and overall power factor angle, जो कि हमारे लोड के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम एक के बाद एक तीनों ही लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। वंस व्हेन इट इज रेजिस्टिव लोड, फिर उसके बाद इंडक्टिव लोड, उसके बाद कैपेसिटिव लोड।